आप जानते हैं ना कि वो इस शहर का इस शहर का वो कुछ भी हो, तुम्हें उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए था। तुम कितना एहसान फरामोश हो। ईमान ने गिरा लगा दिया तैमूर के दिल पे। बिलाल और ईमान की शादी का सुनकर तो कोई भी किसी हो सकता है ना। अगर अपनी बहन का घर बसा देखना है तो ईमान से निकाह करके उसे यहाँ ले आए इस घर में। ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। ईमान से शादी मत करो, लैला से भी बुरा ऑप्शन है, बर्बाद कर देगी तुम्हें। जब इंसान इश्क में पागल हो जाता है ना तो उसे कुछ समझ नहीं आता। डैड आप अच्छी तरह जानते हैं कि आहद अब भी ईमान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। तैमूर को जैसे इस बात का पता चलता है कि ईमान और बिलाल की शादी होने वाली है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि इतना कुछ तो उसने ईमान के लिए किया था और अब वो किसी और की होने जा रही है। तैमूर क्या, उनका पूरा खानदान बिलाल को अपने पाँव की जूती समझता था। आज वही बिलाल उनके सामने आके खड़ा हो गया तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आहद बिलाल के ऑफिस जाता है और उसे जाकर कहता है कि ये तुम क्या बेवकूफाना हरकत करने जा रहे हो। तुम्हें पता है कि वो लड़की कितनी तेज है, कैसे उसने हम सबको इस्तेमाल किया और तुम उससे निकाह करने जा रहे हो। आहद बिलाल से ये भी कहता है कि ये मत बोलो कि वो लड़की तुम्हें इस्तेमाल कर रही, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर, और ये बात तुम्हें बहुत देर के बाद समझ आएगी। जिस पर बिलाल आहद से कहता है कि तुम अपने दिल की बात बताओ, यूं कहो कि तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि ईमान और मैं एक होने जा रहे हैं। तैमूर ज़ारा के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अपना घर बचाना चाहती है तो अपने भाई से कहे कि ईमान से निकाह करने के बाद उससे हमारे साथ रहना होगा। तैमूर की माँ ज़ारा को यही समझाती है कि अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो तुम्हें तैमूर की बात मानना होगी, क्योंकि तैमूर ईमान को नहीं बुला सकता, वो उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ईमान जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि तैमूर किसी सूरत भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या ईमान और बिलाल एक हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।